नमस्कार साथियों, मैं लेकर हाजिर हूँ एक और वीडियो आपके लिए। और हम पढ़ रहे हैं किले, राजस्थान के किले और दुर्ग। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जयपुर संभाग के किले। जयपुर संभाग में वर्तमान में 7 ज़िले हैं, जिनमें जयपुर, जयपुर ग्रामीण, बहरोड, कोटपुतली, खैरथल, दूदू, दौसा और अलवर शामिल है। इनमें दूदू, बहरोड, कोटपुतली, खैरथल और जयपुर ग्रामीण नवगठित ज़िले हैं, जिन्हें अभी बनाया गया है। आइए पढ़ते हैं हम जयपुर। पहला ज़िला है हमारा जयपुर, और जयपुर में है जयगढ़ दुर्ग। यह दुर्ग जिला या ईगल की पहाड़ी पर आमेर दुर्ग व मावठा झील के ऊपर की ओर बना हुआ किला है। इसका निर्माण कोकिलदेव, मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह ने करवाया था। यह दुर्ग आमेर की ओर झांकता हुआ दिखाई देता है। जयगढ़ दुर्ग को जीत का किला भी कहा जाता है। इसे रहस्य दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग के प्रवेश के 3 मार्ग हैं: डूंगरपोल, अवनीपोल, भैरवपोल। यह टांकों व सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा टांका स्थित है, जिसकी लंबाई 155 फीट, चौड़ाई 138 फीट, गहराई 40 फीट है। यह दुर्ग आमेर दुर्ग से एक सुरंग से जुड़ा है। आमेर दुर्ग से जयगढ़ दुर्ग जाते समय 4 दरवाजे हैं: हाथीपोल, महलपोल, ध्रुवपोल और गणेशपोल। इस दुर्ग में विजयगढ़ी महल है, जिसे लघु महल भी कहते हैं। इसी विजयगढ़ी दुर्ग में सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद किया था। विजयगढ़ी दुर्ग में आमेर के शासकों का शस्त्रागार, खजाना, तोप बनाने का कारखाना था। यह एशिया का एकमात्र तोपखाना था। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप, जिसे रणबंका कहा जाता था, रखी हुई है। इसे एक ही बार चलाया गया है। इसकी इतनी गर्जना हुई कि महिलाओं, पशु पक्षियों का गर्भपात हो गया। इसका गोला चाकसू में गिरा था, जहां गोलेलाव तालाब बन गया। इस तोप की मारक क्षमता 35 किमी, वजन 50 टन, लंबाई 20 फीट है और इसके गोले का वजन 50 किलो था। इस दुर्ग में एक कठपुतली घर, 4 बाग शैली का उद्यान स्थित है। इस दुर्ग में सुभट निवास, दीवाने आम कहा जाता है जिसे, खिलवत निवास, दीवाने खास, लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, सूर्य मंदिर, आराम मंदिर, राणावती का चौक स्थित है। आमेर का किला जयपुर। यह किला कालीखो पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण मीणाओं ने किया था। 1207 में धौला राय के पुत्र कोकिल देव ने भुट्टो मीणा से छीनकर इस पर अधिकार कर लिया। इसे अंबर दुर्ग, अम्बावती भी कहते हैं। विश्व हैवर का कथन है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे बढ़कर भी इस दुर्ग के महल हैं। कोकिलदेव फिर भारमल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। मानसिंह प्रथम ने 1592 में इसे आधुनिक रूप दिया। 1707 में बहादुर शाह प्रथम ने इसका नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया। इस दुर्ग के स्थापत्य में हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण है। इस दुर्ग में जलेब चौक, सिंह पोल, गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलखुश महल, बालाबाई की साल, मावठा तालाब, रामबाण, दलाराम बाग, 4 बाग, कचरिया, सुरंग, जस मंदिर, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर वो है साथियों जहाँ से रानियाँ दीवाने आम को देखती थी। चतरनाथ जोगी के स्मारक, सीताराम
जी का मंदिर, शिला माता का मंदिर, जनानी ड्योढ़ी, बुखारा गार्डन, मीना बाजार, केसर क्यारी, भूल भुलैया, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, मान सिंह महल जिसे कदमी महल कहा जाता है, इसमें कछवाहा वंश का राज तिलक होता था, राज तिलक चौकी आदि पर्यटन स्थल है। फर्ग्यूसन ने गणेश पोल को दुनिया का सबसे सुंदर दरवाज़ा बताया है। यह जयगढ़ दुर्ग से सुरंग से जुड़ा है। इस दुर्ग में स्थित परी बाग, मोहन की बाड़ी, श्याम बाग में जयसिंह पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में 1740 में अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। यह भारत का अंतिम अश्वमेध यज्ञ माना जाता है। दुर्ग में मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति, जिसकी पूजा मीराबाई बचपन में किया करती थी, वह है, इस कारण इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। इस दुर्ग के 5 प्रवेश द्वार हैं। कस्सी दरवाज़ा, बास्को के ठाकुर चूड़ सिंह की हवेली जाने का दरवाज़ा, पिन्ना मियाँ की हवेली का दरवाज़ा, भैरव दरवाज़ा, सूरजपोल। चोमू दुर्ग, यह दुर्ग स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया था और पूरा इसे रघुनाथ ने करवाया था। इस दुर्ग के 2 दरवाजे हैं, जिसमें पश्चिम दरवाजे को ध्रुव पोल और पूर्वी दरवाजे को गणेश पोल कहते हैं। इस दुर्ग में देवी निवास, कृष्ण निवास, मोती महल, शीश महल, रतन निवास, सीताराम जी मंदिर, मोहन जी मंदिर, गणेश मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। इसे रघुनाथगढ़ या धाराधारगढ़, चौमुहागढ़ भी कहते हैं, नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़। इसे महलों का दुर्ग या मीठीडी का दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह ने मराठों से जयपुर की रक्षा के लिए करवाया था। किंवदंती है कि इस दुर्ग को दिन में जितना बनाया जाता था, रात को वह बाबा नाहर सिंह के चमत्कार के कारण टूट जाता था। फिर पंडित रत्नाकर पौंडरिक के कहने पर बाबा नाहर सिंह की छतरी बनाएगी तथा इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ रख दिया गया। दुर्ग में भगवान कृष्ण का मंदिर होने के कारण इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। यह दुर्ग गिरी, ऐरन, सहाय, पारित, सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग में अधिकांश महलों का निर्माण राम सिंह द्वितीय व माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महल बनवाए थे। ये महल सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश। सवाई जगत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसकपुर को यहीं पर बंदी बनाकर रखा था। इस दुर्ग को जयपुर का मुकुट, जयपुर शहर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी कहते हैं। दुर्ग में सिलाखाना, हवा मंदिर, माधो सिंह का अतिथि गृह स्थित है। कानोता दुर्ग जयपुर, इस दुर्ग का निर्माण जोरावर सिंह ने करवाया था। जोरावर सिंह पीलवा जोधपुर के ठाकुर जीवराज सिंह का पुत्र था। जयपुर के शासक राम सिंह ने इसे कानोता की जागीर दी थी। नायला दुर्ग जयपुर, इसका निर्माण 1872 में पीलवा जोधपुर के फतेह सिंह चंपावत ने करवाया था। जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय ने 1860 में फतेह सिंह को नायला की जागीर दी थी। बोराज दुर्ग जयपुर, यह दुर्ग जयपुर से दक्षिण पश्चिम में 45 किलोमीटर दूर गिरी दुर्ग है। इसका निर्माण खंगारोतों ने करवाया था। 1760 में रावजी पटेल के नेतृत्व में मराठों ने इस दुर्ग को विजय किया था। जोबनेर दुर्ग,
खंगारोत देवी सिंह ने मराठों से बचने के लिए देवगढ़ व चौबुर्जा नामक 2 दुर्ग बनवाए थे। यह खंगारोतों से पहले चौहानों का अधिकार था इन पर। अचरोल दुर्ग, यह दिल्ली जयपुर मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण अचलदास ने करवाया था और अचलदास जो कछवाहों के बलभद्र रोड शाखा से संबंधित थे। कालखा दुर्ग, यह दुर्ग जयपुर जोबनेर मार्ग पर स्थित है। यह दुर्ग सामंत जोरावर सिंह को जागीर में मिला था। इस दुर्ग के पास नन्ही डूंगरी पहाड़ी है। साईवाड़ दुर्ग, यह दुर्ग जयपुर के उत्तर दिशा में है। यह गिरी दुर्ग है। औरंगजेब के सेनापति ने दुर्ग पर आक्रमण किया था जिससे चिमन सिंह हार गया था। अब हम पढ़ते हैं अलवर जिला। अलवर जिले में बाला दुर्ग है और बाला दुर्ग का निर्माण हसन खां मेवाती ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण 1049 ईस्वी में कोकिल देव कछावा के पुत्र अलगुराय ने करवाया था। इस दुर्ग पर कछवाहों के नरुका शाखा का अधिकार रहा। खानवा युद्ध 1527 में यहाँ का शासक हसन खां मेवाती था। खानवा विजय के बाद बाबर ने इस दुर्ग को अपने पुत्र हिंदाल को दे दिया। इस दुर्ग का पश्चिम दरवाज़ा चांदपोल, पूर्वी दरवाज़ा सूरजपोल, दक्षिण दरवाज़ा लक्ष्मणपोल जिसे जयपोल भी कहते हैं, और वह उत्तरी दरवाज़ा अंधेरी पोल कहलाता है। भानगढ़ का किला अलवर, इस दुर्ग का निर्माण 1574 में भगवंत दास ने करवाया था तथा अपने पुत्र माधो सिंह को दे दिया था। इस दुर्ग में मंगला माता मंदिर, भैरव गोपीनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर, सेवड़े की छतरी, बालकनाथ का धूना, गोमुख कुंड, सुरंग, नक्कार खाना आदि दर्शनीय स्थल हैं। इस दुर्ग को भूतों का दुर्ग भी कहते हैं और यहाँ रात में ठहरना मना है। बानसुर का किला, कस्बे के मध्य छोटी सी पहाड़ी पर मौजूद किले की संरचना बहुकोणात्मक है। सामरिक दृष्टि से किले का निर्माण 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य हुआ था। यह किला प्राकृतिक छटा से युक्त प्राचीन किला है। जानकारों की माने तो किले का निर्माण भरतपुर शासकों ने करवाया था। पूर्व में अलवर रियासत भरतपुर के अधीन थी। ऐसे में जयपुर रियासत व भरतपुर रियासत के बीच आपसी मनमुटाव व युद्ध की आशंका के चलते जयपुर एवं भरतपुर की बीच सीमा बानसुर थी। इस पर भरतपुर शासक ने बानसुर कस्बे की पहाड़ी पर किले का निर्माण करवाया, जो कि बाहरी आक्रमणों को रोकने में मदद करता था। यह किला अलवर प्रदेश की सीमा के पहरी रहा है। वहीं इतिहासकार ब्रजपाल सिंह ने बताया कि किले का निर्माण 16वीं सदी में मदन सिंह चौहान, जिन्होंने मुंडावर बसाया था, ने करवाया था। उन्हीं के वंशज उदयपाल सिंह बानसुर आए थे। दौसा का दुर्ग, राजस्थान के दौसा नगर में देवागिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह कछवाहा राजवंश की पहली राजधानी थी। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता कार्लाइन ने इसे राजपुताना के किलों में रखा है। इसकी आकृति सूप के समान है। इस दुर्ग का निर्माण संभवतः गुर्जर प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। बाद में कछवाहा शासकों ने इसका निर्माण करवाया। यह विशाल मैदान से घिरा हुआ गिरी दुर्ग है। इसमें प्रवेश के 2 दरवाजे हैं, हाथी पोल और मोरी दरवाज़ा। मोरी दरवाज़ा छोटा तथा संकरा है, जो सागर नामक तालाब में खुलता है। किले के सामने वाला भाग 2 परकोटों में प्रवेशित होता है। इसमें मोरी दरवाजे के पास राजा जी का कुआं स्थित है। इसके पास ही 4 मंजिल की विशाल बावड़ी स्थित है। बावड़ी के निकट वैजनाथ महादेव का मंदिर स्थित है। किले के अंदर भीतर वाले परकोटे में के प्रांगण में रामचंद्र जी, दुर्गा माता, जैन मंदिर तथा एक मस्जिद स्थित है। दौसा दुर्ग की ऊंचाई
दौसा दुर्ग की ऊंची चोटी पर गढ़ी में नीलकंठ महादेव का मंदिर है। गढ़ी के सामने 13.6 फीट लंबी तोप स्थित है। गढ़ी के भीतर अश्वशाला, 14 राजाओं की साल, प्राचीन कुंड, सैनिकों के लिए विश्राम गृह स्थित है। राजा भारमल के शासनकाल में आमेर के दिवंगत राणा पूर्णमल के विद्रोही पुत्र सुजामल की हत्या लाला नरूका ने दौसा में की थी, जिसका स्मारक किले के मोरी दरवाजे के बाहर सूर्य मंदिर के पार्श्व में स्थित है। यह जनमानस में सूरज प्रतेश्वर भूमिया जी के नाम से प्रसिद्ध है। यह था साथियों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा जयपुर संभाग। कल हम एक नए संभाग के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों सहेलियों के साथ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इनको शेयर करें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें ताकि आपको वीडियो नोट्स की जानकारी मिलती रहे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम कल किसी और वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।